हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 मैथ्स प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। सर एक चीज़ आप बताओ, कितना सारा सेट हो चुका है? सर मेरा 63 सेट हो चुका है। 63 में से आरआरबी ग्रुप डी वाले जितना आप करवा दिए थे उनमें से मैंने 63 ख़त्म कर लिया। अगर आपने ख़त्म किया तो कमेंट करना कितना ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 13वें सेट पे चल रहे हैं। इसमें आपने प्रैक्टिस सेट में, ये प्रैक्टिस टेस्ट में आपने कितना किए, पीटी में कितना हुआ आपका, ठीक है। तो ये भी बताना कितना आपका स्कोर आ रहा है, वो हो सके तो एग्ज़ाम जिस सेट में दे रहे हो उसमें बता देना, ठीक है। अगर आपका सेट में नंबर ये जो 63 सेट में है, इसमें मैंने टाइमर लगा के चालू किया था, ठीक है। उसमें अगर सेट में टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब आपको और भी प्रैक्टिस का ज़रूरत है। लगभग नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर सेट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पकड़ लो 75 के आसपास टोटल सेट होगा, 63 हो चुका है, ठीक है। ये सेट कब लाइव होता है? सर ये प्रीमियर हो जाता है 9:30 में, और इसके पहले 8 बजे 8 PM पे कौन सा आ जाता है? सर मैथ वाले CGL का आ जाता है सेट, जो कि प्रीवियस ईयर का है। आपने एक कमेंट किया है कि सर मुझे मेंसुरेशन वाले करवा दो, मेंसुरेशन टॉपिक से करवा दो। एक चीज़ बताओ, क्या आपको जियोमेट्री आता है? अगर जियोमेट्री आता है तब जाके मेंसुरेशन करवाएंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज हमें जियोमेट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बेसिक, अगर आपका एडवांस सेक्शन ही पूरा वीक है तो, ठीक है। क्योंकि रेलवे के अभी होने में लगभग 50 दिन के आसपास है आरआरबी ग्रुप डी। अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हो तब जाके ठीक है, और अगर आप सीजीएल का भी दे रहे हो तब जाके भी ठीक है, क्योंकि बहुत दिन अभी आपके हाथ में लगभग 50 दिन के आसपास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 80.40 डिवीजन 20 माइनस ऑफ -4.2। तो ये क्या हो जाएगा सर? +4.2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80/80.40 अपॉन 20। तो इस पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 100 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा घमासान, थोड़ा सा डाउट कम हो जाएगा। 2 चौके 8, 0 402, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.02 आ जा रहा है। इसके साथ 4.2 को हमें जोड़ना है, तो कितना आता है सर? 8.22। क्यों जोड़ना हुआ सर? माइनस और माइनस समथिंग दैट इज इक्वल्स टू प्लस। अगर आपको ये लगता है कि ये वाला सेक्शन हमें पहले करना चाहिए था, जी नहीं, मैंने आपको बहुत बार सीक्वेंस सिखा दिया। कौन सा सर? VBOD V फॉर विनक्यूलम, मतलब सिर के ऊपर बार, वो पहले होगा। उसके बाद होता है ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद होता है ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। कहाँ गए सर? सर घर चल गया था, फिर से लेके आ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, मैं आनंद जी से आपसे ही बात कर रहा हूँ। आनंद जी, क्या आपका जियोमेट्री स्ट्रांग है? आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आपको जियोमेट्री आता है तो हम मेंसुरेशन से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको जियोमेट्री में भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो पूरा जियोमेट्री चलना है, उसके बाद मेंसुरेशन चलना है। क्योंकि लक्ष्य बैच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 30 मिनट का क्लास करेंगे, तो लगभग मान के चलिए 2 वीक्स लग जाएगा जियोमेट्री को, ठीक है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तो नहीं चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, और अच्छे से चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लंबा क्लास आएगा तो ये प्रैक्टिस सेट्स नहीं आएगा, और प्रैक्टिस सेट्स नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जिनका प्रिपरेशन लगभग सही है उन तक, मतलब उन लोगों को सुविधा देना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 इंटू 0.25 माइनस 0.24 इंटू 0.24। ध्यान से देखना, a² माइनस b² है, और नीचे क्या a+ भी दिया हुआ है। हाँ सर, इन दोनों को जोड़ दो तो 0.49 आ जाता है। तो सर ऊपर a² माइनस b² है, ऊपर a² माइनस b² है, नीचे a+ भी है, तो क्या हो जाएगा सर? a माइनस b आंसर हो जाएगा। हाँ सर, तो 0.25 माइनस 0.24 बराबर 0.01। ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A rectangular water reservoir contain 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 42,000 लीटर वाटर यहाँ पे एक रिजर्वायर में पकड़ा जाता है। मतलब क्या होता है उसमें सर? उसमें उतना पानी रह सकता है, ठीक है। तो उस रिजर्वायर में 42,000 लीटर पानी रह सकता है। इफ लेंथ ऑफ द रिजर्वायर 6 मीटर है, अगर लेंथ 6 मीटर है, एंड ब्रेथ दिया हुआ है 3.5 मीटर, देन द डेप्थ ऑफ द वाटर। ध्यान से सुनना, अगर लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर, तो उसका गहराई कितना है? उस
उस किसका, रिजर्वायर का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सर, एक चीज़ जानते हो आप कि 1 लीटर बराबर कितना होता है सर, 1 लीटर बराबर 1 DM³ होता है, मतलब 1 घन डेसीमीटर होता है, मतलब 1 डेसीमीटर³ होता है। तो ध्यान से देखो, मीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 60 DM, और ये कितना आ जाता है सर, 35 DM आ जाता है। तो सर क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ पानी को लिख सकते हैं 60 इंटू 35 इंटू अगर डेप्थ H आया या फिर D आया तो लिख सकते हैं ये? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बराबर कितना है सर, 42000। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा सर, 0 0 कट गया, तो 6 7 42 होता है, तो 700 आता है, 35 दूना 70 आता है, तो 20 आता है। तो डेप्थ कितना हुआ सर, 20 डेसीमीटर हुआ, DCM आया 20 डेसीमीटर, तो डेप्थ बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 मीटर आ जाएगा डेप्थ। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, हैज़ ए साइड्स ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर का एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर। मतलब एक सर्कल का अगर एक पार्ट निकाला जाए तो ये जो सेक्शन होता है इसे कहा जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, इनका रेडियस कितना है, 14 मीटर दिया हुआ है। सर पार्क का कितना है, ईच साइड देखो, देखो स्क्वायर पार्क है, देख के तो नहीं लग रहा है सर, थोड़ा सा ये जो इमेज है ये पिचक गए, लेकिन आपको तो ये दिया हुआ है ना, ये 100 मीटर और ये 100 मीटर दिया हुआ है। हाँ सर, देयर इज ए फ्लावर बेड, तो ये चारों कोनों में चारों फ्लावर बेड है। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, क्या ये चार कोनों को जोड़ के हम लोग एक सर्कल ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। तो क्या सर्कल का एरिया कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर 22/7 इंटू आर बराबर 14 दिया हुआ है, तो 14 इंटू 14, तो देखो 7 दूना 14 होता है, तो 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है सर, 56 इंटू 11 6, 11 1 6, और इधर होता है 5 कम 6, 616 कैसे हुआ, 6 आ गया नीचे, फिर 6 5 11 का 1 आया कैरी फॉरवर्ड, फिर 5 कम 6 आया। ठीक है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे 616 आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका कौन सा, सर्कल का एरिया। अब टोटल कितना एरिया था ज़मीन का सर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 आता है। तो 10,000 से 616 हटा देते हैं तो कितना आता है, 6 चौके 10, एक आ गया 8, एक आ गया 7, कितना 7 3 10, तो एक आ गया फिर 7, तो 7384 इतना आ जाना चाहिए था। नहीं सर गलत हुआ, क्या आता है देखो ध्यान से, 6 चौके 10, एक आ गया 9, अच्छा 8 आ रहा है, 8 आ गया, तो 84 लास्ट में जिसका है उसी का होगा, तो 6 एकम 7 आ गया 3, एक आता है 9, तो 9384 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या समझ में आया आपको? हमने क्या किया, ये क्वाड्रेंट मतलब सर 1/4 ऑफ सर्कल, ये वाला सेक्शन यहाँ पे है, तो फिर से यहाँ पे भी ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे भी, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या एक सर्कल बन सकता है? हाँ सर एक सर्कल बन सकता है, तो उसको हटा दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम हैज ए बेस ऑफ 150 मीटर एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर। द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग एट द रेट पर 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज, मतलब एक क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम जैसे एक मतलब जमीन दिया हुआ है जिसमें आप पानी दे रहे हो, किस हिसाब से, 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो उसका हाइट कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। उसका बेस कितना दिया हुआ है सर, 150 दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस। तो सर इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, एक काम करो, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का एरिया, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया 150 इंटू 8 80। इसके साथ हर एक 50 पैसे के हिसाब से एक स्क्वायर मीटर का इतना स्क्वायर मीटर आ गया, तो 50 पैसे के हिसाब से मतलब 1/2 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा हो रहा है, 2 चौके 80, तो 0 0 आ गया, 15 चौके 60, तो 6000 आ गया। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम एट 8.50 पर स्क्वायर मीटर इज 510। द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, इज द ब्रेथ इज, मतलब क्या दिया हुआ है, 8.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें कितना खर्चा हुआ हो रहा है सर, 510 खर्चा हुआ। तो कितना स्क्वायर मीटर था, नीचे 8.5 से डिवाइड करो, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, तो 5 दूना 10, तो 10 को काटे 2 से,
ठीक है, 17 3 51, तो 30 हो गया, 30 दूना 60, तो 60 स्क्वायर मीटर आता है, जिसमें से 8 मीटर हो जाता है उसका लेंथ। तो ब्रेड कितना हो जाएगा सर, 4 दूना 8, 4 15 60, ठीक है। तो 2 15/2 बराबर 7.5 मीटर उनका चौड़ाई है। क्या बोला गया था, 8.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा होता है 510 रुपये, जिसमें से लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन था? जी नहीं सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the diagonal of the rectangle is 17 centimeter long, then the perimeter of the rectangle is 46 centimeter. The area of the rectangle is, ध्यान से देखना बाबू, if the diagonal of the rectangle मतलब एक रेक्टेंगल दिया हुआ, एक आयत दिया हुआ है जिसका डायगोनल दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, एक 17 सेंटीमीटर वाला, पेरीमीटर दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर, मतलब पूरा चारों तरफ का पेरीमीटर 46 दिया हुआ है। हाँ सर, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे करें सर, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको a प्लस बी दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया हुआ है। ये कैसे बात हुआ, देखो ध्यान से, हम लोगों का पेरीमीटर बराबर, अगर लेंथ l है, ब्रेड b है, तो l प्लस, हम लोग लेंथ को a ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × a प्लस बी, ये हो जाता है पेरीमीटर बराबर 46, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 27 आ गया। ध्यान से देखना, अब सर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ नहीं, 17 दिया हुआ है, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। देखो एक चीज़ होता है कि 17 को कौन सा 2 फैक्टर में डिवाइड आप कर सकते हो, ये देख लेना, अब फिर खत्म हो जाएगा। कैसे, एरिया निकालना था, ये एरिया 1 सेकंड में निकल जाएगा। कैसे, 17 का स्क्वायर कितना होता है सर, 289 हो जाता है। अब देखो a प्लस बी दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, 27 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, तो 529 होता है, ठीक है, 529 आया। अब देखो ध्यान से, इसमें से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर लिख सकते हैं 529। हाँ सर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू 529 माइनस 289/2। हाँ सर लिख सकते हैं, तो 0 आ गया, 8 चौके 12, 2 एकम 3, 2 5 आ गया, 240/2 बराबर कितना आता है सर, 2 12 24, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लो, एक बार रिपीट करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। How much water must be added to a bucket which contains 40 liters of milk at cost price of rupees 3.5 per liter so that the cost of the milk reduced to rupees 2 per liter? मतलब क्या बोला गया है, हाउ मच वाटर, कितना पानी उसमें डाला जाए 40 लीटर मिल्क के साथ जिसका कॉस्ट है 3.5 पर लीटर। तो अगर 40 लीटर का प्राइस है 3.5 पर लीटर, ध्यान से सुनना, अगर 40 लीटर का प्राइस है 3.5 पर लीटर रुपीज़, और अगर 40 लीटर का प्राइस है 2 रुपीज़ पर लीटर, तो इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, कितना पानी डाला जाए कि 2 रुपये हो जाए। ध्यान से देखो, 40 लीटर का प्राइस है 3.5, तो टोटल कितना प्राइस होता है सर, 40 × 3.5। ध्यान से सुनना, 40 × 3.5 कितना होता है, 35 × 4, 4 3 12, 5 3 15, 5 चौके 20, सॉरी 4 3 12, 5 चौके 20, मतलब 140 होता है, ठीक है। तो 140 रुपये का पूरा दूध था, उसमें 2 रुपये करके प्रति लीटर के हिसाब से कितना लीटर होना चाहिए, 70 लीटर। तो 40 में कितना ऐड कर रहे हो, 30 ऐड कर रहे हो, खत्म कहानी। कोई इसमें कोई दौरा है नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, जो बीच में ज्वाइन कर रहे हो, एक बार ये बटन देख लेना, नीचे दिया हुआ है, उसको क्या करना है, इतना जोर से दबाओ कि लाल से जाके ग्रे हो जाए, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल ए ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 229 मीटर लॉन्ग इफ इट इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन को किसको क्रॉस करना है, 229 मीटर ब्रिज को क्रॉस करना है, जहाँ पे उनका स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए कितना गुना करना पड़ता है सर, 5/18, तो 9 दूना 18, 9 5 45, तो 5 5 25/2 मीटर पर सेकंड इनका स्पीड है। अब देखो सर ध्यान से, टोटल लेंथ कितना हो रहा है सर, दोनों को जोड़ लेते हैं। टोटल लेंथ जितना डिस्टेंस उसको क्रॉस करना पड़ेगा, 9 एकम 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 3 एकम 4, 400
क्रॉस करना पड़ेगा। कितना टाइम है सर 25/2 के औसत से, तो ऊपर 2 भेज दो। 25 कितना होता है सर 25 से 25 4 100 होता है, 4 चौके 16, तो 16 दूना 32 सेकेंड में वो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। सर क्या क्यों आपने लेंथ को जोड़ दिया? देखो एक ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ये अगर ब्रिज हुआ, ठीक है, ये अगर ब्रिज हुआ सपोज, इसके ऊपर से एक ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ये ट्रेन जा रहा है तो झुक 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 ये धुआं उड़ रहा है, तो ट्रेन अगर जा रहा है तो ध्यान से समझो एक चीज़, इस ब्रिज को जब क्रॉस करेगा, ट्रेन का लेंथ पहले जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिज जा रहा है, लास्ट वाला उसका टेल जब क्रॉस होगा तभी तो बोलेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर चुका है, झुक 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 झुक, ठीक है। नहीं तो कैसा लगेगा कि ट्रेन नहीं क्रॉस किया। तो ये टोटल लेंथ उसको क्रॉस करना पड़ रहा है, किसका? खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, तो इसीलिए हमने जोड़े थे, ठीक है। झुक झुक को इग्नोर करो तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A student goes to school at a rate of 2.5 km/h and he reaches 6 minutes late, and he travel at a speed of 3 km/h, he reaches 10 minutes early. What is the distance of the school? ये करने का तरीका क्या है सर? 2 दूना 4 एकम 5/2, ठीक है, ध्यान से देखना। 5/2 को पलट दो 2/5, 1/3 को पलट दो 1/3, ठीक है। इनका डिफरेंस बराबर यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है उनको जोड़ दो, क्योंकि एक लेट है एक फास्ट है, तो जोड़ दिए अपन 60 कर लो। तो 5 3 15 होता है, ऊपर होता है 6 - 5 बराबर 16/60। देखो 15 चौके 60 होता है तो 4 चौके 16 होता है, तो 1 बराबर 4, मतलब टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। सर ये कैसे हो गया? क्या क्या कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, इसके साथ कोरिलेट कर लेना। अब अगर हम लोग डिस्टेंस दो, मतलब उनका घर से लेके, बच्चे का घर से, ये स्टूडेंट को स्कूल जाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो स्कूल मतलब यहाँ पे एक स्कूल बिठा देते हैं, यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, ऐसा कर देते हैं। तो जो बाबू घर से स्कूल जा रहा है डिस्टेंस डी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 2⁻1/2 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से अगर चल रहा है तो डी किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है सर? D/2 दूना 4 एकम 5/2, तो D/5/2 इतना लगता है, माइनस ये तो टाइम लगा पहले, क्या सर लेट हो गया इसीलिए, ये ज़्यादा टाइम है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब देखो सर दिया हुआ है कि वो 3 किलोमीटर प्रति औसत से चलता है, तो D/3, ठीक है, तो बराबर क्या हो जा रहा है सर? 6 + 10, देखो 10 मिनट्स अर्ली और इधर लेट, दोनों का माइनस करना पड़ता है यहाँ पे, तो -(-6) हो जाता, मतलब 10 -(-6), तो क्या हो गया? +16 हो जाता। तो +16 मिनट है, लेकिन हमें घंटे में करना है 60। क्या डी को कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं 2/5 - 1/3 बराबर 16/60। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गया सर? हाँ सर सेम आ गया। बाकी का तो कैलकुलेशन आपको पता है। 1 बराबर क्यों? क्योंकि हमने डी को 1 किलोमीटर पकड़ लिए थे एकदम, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the interest is payable annually, then the principal on which the compound interest is ₹331 in 3 year at the rate of 10%। देखो सर 1331 आपको देख के ही पता चल जा रहा है, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना था? 1000 था। अब ये कैसे हो गया सर? देखो 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब बराबर होता है 1/10। तो 10 से बढ़ के 1 साल में कितना हो जाएगा? 11। ये तो 3 साल का रिपीट होना चाहिए, तो 10 से बढ़ के 11, 10 से बढ़ के 11 हो गया। ध्यान से देखो इस आदमी को या फिर इस मोबाइल को, ध्यान लगा के देखना, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलता है? 1000 मिलता है, और यहाँ से कितना होता है? 11 का क्यूब मतलब 1331 आता है। तो इंटरेस्ट कितना आया सर? 331 आया। क्या ये 331 और ये 331 सेम है? हाँ सर। तो क्या ये प्रिंसिपल सेम हो जाएगा? हाँ सर, 1000 रुपये प्रिंसिपल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In what time should a cistern be filled by 3 pipes जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 1/1/3 and 2 सेंटीमीटर running together when the largest alone fill it in 61 minutes? The amount of flowing in each pipe being proportionate to the square of the diameter। ये तो बोलने का ज़रूरत नहीं था, ये तो हमें मालूम है। कैसे? देखो सर ये पाइप है, इसका H लेंथ का पाइप अगर जा रहा है उसमें से पानी, तो इसको किसके हिसाब से? πr² के हिसाब से ये होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू H, ये इतना वॉल्यूम का पानी जाता है। तो अगर हम लोग R के वैल्यू बढ़ा देंगे तो पानी का क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा।
जो जितना बड़ा पाइप लगाएगा उसका उतना ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, बड़े मुंह वाले बॉटल से हम लोग पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अचानक पानी निकल जाता है तो हमारे शरीर में गिर जाता है। तो देखो ध्यान से, डायमीटर्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1/3, मतलब 1 आया, 3 एकम 3 एकम 4/3 आया और 2 आया। अब 2 सेंटीमीटर जो डायमीटर था वो था 61 मिनट लगा था। क्या ये रिलेशन ऐसा बोला गया है टाइम बराबर 1/d² के साथ इक्वल है? हाँ सर, तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इफ द 3 पाइप्स आर ओपन, तो तीनों पाइप को एक साथ निकाल लेते हैं। तो देखो एक चीज़, टाइम पहले पाइप में कितना लगा, लास्ट पाइप में से, ये तो बड़ा वाला दिया हुआ था तो 61 मिनट लगा, जबकि इसका टाइमिंग कितना था, डायमीटर कितना था 1/4। दो का कंपेयर करते हैं सर, T3/T2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर, D2² क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो T3 टाइम कितना लगा सर, 61 मिनट लगा 3 नंबर पाइप को, ठीक है, अपॉन 2 नंबर पाइप वाले। तो इस इक्वल टू 2 नंबर पाइप का डायमीटर कितना था, 4/3, 4 चौके 16/3 तिया 9, और नीचे D3 मतलब 3 नंबर पाइप का डायमीटर कितना था, 2 था, 2 दूना 4, ठीक है। ध्यान से देखना, 4 चौके 16, 4/9 टाइम लग रहा है। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 61 × 9/4 मिनट लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कैसे लग रहा है सर, 61 × ये टाइम लग रहा है। क्या ये आपको करने में कोई दिक्कत आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। तो देखो एक चीज़, अगर इतना टाइमिंग लग रहा है तो हम लोग क्या इसको कैलकुलेट करेंगे? हाँ सर, कैलकुलेट करेंगे। ये T2 है, छोड़ दो, अब ये इसी को यहीं पे रख देते हैं। अब तीसरे केस में देखते हैं, T3 दिया हुआ है आपका 61 है। अब देखो T3 का डायमीटर है 4 है, 2 है और इसका 1 है। तो T1 कितना होगा सर, T1 हो जाएगा आपका T1 इक्वल्स टू T3 × D3² बराबर कितना आया, T3 आ गया आपका 61 है इंटू 4², 2 स्क्वायर 4, तो 61 × 4। अब देखो इन तीनों का टाइमिंग कितना लगा सर, पहले वाले का लगा 61, थोड़ा सा पहुँच दे, हाँ सर पहुँच दो। तो दूसरे वाले का कितना लगा सर, 61 × 9/4, मतलब 9 एकम 9, 9 छक्के 54, ठीक है, 549/4। और तीसरे वाले को कितना लगा, 61 × 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 244, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं इनका LCM, या फिर ऐसा बोल सकते हो, अगर ये 61 मिनट में फिलअप करता है तो 1 मिनट में कितना फिलअप करता है सर, 1/61, ठीक है, समझ में आया। अगर ये इतना मिनट में फिलअप करता है तो कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में कितना फिलअप करेगा, 4/61 × 9, 61 × 9। अगर ये इतना टाइम में फिलअप करता है तो 1 मिनट में कितना फिलअप करेगा सर, 1/61 × 4, 61 × 4। ध्यान से देखना, क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो 1/61 हम लोग कॉमन ले लेते तो कितना आता है, 1 + 4/9 + 1/4। तो 9 चक्के कितना होता है, 9 चक्के 36 आता है, तो 36 + 4, 9 4 4 16 + 9, तो 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25, 25 और 36, 36 कितना आता है, 6 5 11, 3 2 5 एकम 6, हो गया खत्म। 1/61 कट जाएगा, तो 1/61 ये इसके साथ, ये शाम के साथ ये कट जा रहा है, ये शाम के साथ कट गया, तो 1/36। तो 1 मिनट में तीनों ने मिलकर 1/36 यूनिट फिलअप करता है। तो तीनों को टोटल टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हालात के अनुसार आप बदल जाओ ताकि आपको क्वेश्चन तोड़ नहीं पाए, आप खुद क्वेश्चन को तोड़ के आगे जाओ। क्योंकि हम लोग अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो इतना बड़ा LCM आता, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता, लगा कि बड़ा LCM आएगा तो इसीलिए हमने फ्रैक्शन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एफिशिएंसी में मैंने नहीं गया, एफिशिएंसी से ही मैं पाइप एंड सिस्टम का करवाता हूं, लेकिन इसको शिफ्ट कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। छोटू एंड नीतू, अभी चासबास का सीजन है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लाव दिया हुआ है, मतलब चासबास करने चल गए एक फील्ड में, तो 4 दिन लगाता है। नीतू कैन प्लाव द फील्ड 6 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज छोटू कैन, तो देखो सर, नीतू को अगर 6 दिन लगता है, नीतू और छोटू को अगर 4 दिन लगता है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल यूनिट ऑफ वर्क पकड़ लेता है, तो 6 दिन में नीतू करती है 12 यूनिट, 1 दिन में 2 यूनिट, 4 दिन में 12 यूनिट, 1 दिन में 3 यूनिट। ध्यान से देखना, क्या छोटू बाबू 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट 1 दिन में करता है? हाँ सर, 1 यूनिट करता है 1 दिन में, तो 12 यूनिट करेगा 12 दिन में, इसका काम खत्म छोटू का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। How much would a sum of rupees 16,000 amounts in 2 year time at 10% per annum compound interest being paid half yearly? ध्यान से देखना, 10% दिया हुआ है
यही मैं बोल रहा था आपको कि आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा जरूर। 5% का 4 साल का हिसाब करना पड़ेगा। देखो कैसे, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाता है सर कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली बराबर हम लोग लिख सकते हैं इनका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 5% का कितना बार, 4 बार हिसाब करना है। 5% बराबर 5 दूना 20, तो क्या हो जाता है सर 20 से 21 हो जाएगा। 1/20 होता है ना सर 5% बराबर। हाँ सर, पहले साल 20 से 21 हो जाएगा, दूसरे साल 20 से फिर से 21 हो जाएगा, तीसरे साल 20 से फिर से 21 हो जाएगा, चौथे साल 20 से फिर से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 के बाद 1 2 3 4 0। और यहाँ पे कितना है सर 21 21 21 सर 3 21 का गुना हमें पता है 9261 आपने याद करवा दिया बार बार बोल बोल के इंटू 21 हम लोग यहीं तक रख देते हैं। अब देखो ध्यान से हमें क्या निकालना है कि 16,000 दिया हुआ था प्रिंसिपल, हाउ मच वुड ए सम ऑफ ₹16,000 अमाउंट्स टू, तो 16,000 दिया था, हमें क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9261 इंटू 21 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट। क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, इसको दुगना कर देते हैं तो कितना होता है 9 दूना 18, अच्छा इधर 2 दूना 4, अच्छा इधर 6 दूना 12, मतलब सर 52 और 2 एकम 2, तो ये आ गया 20 गुना। ठीक है, हो गया ख़त्म। अब देखो सर एक गुना करेंगे 9261 तो होता है 9261 कर लिए, तो 1 6 2 6 2 8 और इधर उधर 2 2 4 9 5 14 कैरी फॉरवर्ड 1 8 एकम 9, तो 19 इतना आ जा रहा है सर 194481 आ जा रहा है। क्या आपको मालूम है नीचे 10 था? हाँ सर नीचे 10 था, तो 19448 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये 5% वाला गुना अगर 1944881 याद रख पाओगे तो कितना सेकंड में हो जाएगा, तो 4 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन ये गुना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन 9261 आपको याद रखना है, 321 का गुना होता है। ये हर बार दिया हुआ रहता है और हर बार फंस जाते हो, ऐसा मत किया करो। मेरे सुन लो एक बार मेरे भाई, और इसको याद कर लिया करो, ठीक है, कि 21 का क्यूब कितना होता है। ये बहुत बार अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं हो गया पसीना से लथपथ आपको पढ़ाते हुए, और ये रहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कैसा सर सीक्वेंस हुआ पता नहीं, गर्मी में इतना सारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा ना कहीं पे फैन के नीचे बैठना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, उसके पहले हम लोग क्वेश्चन ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि मैं जाके आराम से फ़ैन के नीचे बैठ पाऊँ। देखो अनीता बोरोड ₹400। क्यों सर आपने फ़ैन नहीं लगाया? सर फ़ैन लगाए क्योंकि फ़ैन अगर चला दिए तो नॉइज़ आता है, बहुत नॉइज़ आता है, तो आपको साउंड अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पहले क्लास में देखते फ़ैन चला हुआ था तो उसमें साउंड आता है, नॉइज़ प्रॉब्लम होता है, वो ताकि ना हो, आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, इसीलिए फ़ैन बंद है। अब एसी क्यों नहीं है? सर एसी में मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें सेटअप नहीं है। यहाँ पे सेटअप है, दूसरे रूम में पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए प्रॉब्लम है। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि जब से लाइव लेना पड़ेगा तब से तो ऐसा पसीने में लथपथ तो नहीं ले सकते ना। यहाँ पे तो पसीना पहुँच सकते हो, वहाँ पे लाइव में कैसे पसीना पहुँचेंगे उतना। ठीक है, तो चलिए सेटअप हो जाएगा जल्द से जल्द, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए, आप सब लोगों के प्यार से जल्द हो जाएगा, आशा करते हैं। चलिए देखते हैं। अनीता बोरोड कितना है? 400 रुपये फ्रॉम हर फ्रेंड। तो 400 रुपये भी उधारी लेना पड़ रहा है, किल्लत का ज़िंदगी हो गया हम लोगों का। क्यों? क्योंकि ये बैचलर बाबू है और कोई नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हालत है। देखो बैचलर बेबी है, बाबू नहीं, ठीक है। हर फ्रेंड एट रेट ऑफ 12% पर एनम। अब दोस्त भी कमी ना हो गया, देखो ठीक है, 12% के इंटरेस्ट से कौन पैसा लेता है, ठीक है। तो 2.5 साल में, अच्छा 2.5 साल के लिए अगर उधारी लेगा तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, ठीक ही है। तो 2.5 साल में इंटरेस्ट ले लिया। द इंटरेस्ट पेड बाई हार कितना रुपए? अब देखो सर एक चीज़ देखो, 12% का हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो 12% अगर हम लोग ऐसे समझे कि टोटल अगर देखो 2 साल 2.5 साल का हिसाब है, 3 साल का हिसाब करेंगे, लास्ट वाले का आधा कर देंगे, तो 12 12 144, तो 144 इंटू 12 कर लेते कितना होता है सर 1440, और 12 दूना 288, तो यहाँ से आता है 8 8 4 12 कैरी 8 क्या कर रहे हो 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 1 6 4 2 6 कम 7, तो 1728। तो टोटल हम लोग 1728 अमाउंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए। देखो ट्री मेथड हम लोग करेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री मेथड से इजी होगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है इसका कोई अता पता नहीं है, ये क्या करता है, हमेशा दुविधा ही देता है और कुछ नहीं देता, ठीक है। ध्यान से देखना बाबू, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, हम लोग यूं ही सॉल्व कर लेंगे। क्या इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया था? नहीं, तो क्यों गधे की तरह आप ट्री मेथड लगा रहे हो? सर यहाँ पे लगाता दोस्त इतना दुश्मन है कि 12% लगा रहा है तो कंपाउंड में ही लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा नहीं हुआ है कुछ, द इंटरेस्ट बीइंग पेड,
तो यहाँ पे कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही पकड़ेंगे। तो 400 के हिसाब से 2 दूना 4 एकम 5/2 साल कितना है सर, 12% के हिसाब से अपन 100, तो क्या हो जाएगा सर, 0 0 कट गया, तो 2 छके 12, तो 5 4 20, 20 6 20 इंटू 6, 6 दूना 12, 120 आता है। तो 120 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता, क्योंकि 12% का कंपाउंड इंटरेस्ट का 2.5 साल, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, आप हिसाब करके मुझे बताना। 12% का अगर अमाउंट आता है कितना सर, सपोज ले लो कि 12 से 144,000 इतना रुपए अगर उधार लेता दोस्त से, 1440 अगर उधारी लेता दोस्त से, तो 12% के हिसाब से 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, इसका हिसाब करके मुझे बताना कितना आता है, ठीक है। तो 1440 के 12% के हिसाब से 2.5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब करके बताना, कब, जब कंपाउंडेड एनुअली होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्रिएट करना कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हिसाब करना पड़ता है। क्वेश्चन हमेशा 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आसान से ज़्यादा थोड़ा सा टफ बनाना पड़ता है, तब जाके सोचना पड़ता है क्या डेटा दे, आप फंस जाओ, ठीक है। इस डेटा में तो फंसना ही फंसना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फंसोगे तो मज़ा आ जाएगा, आप फंसोगे नहीं तब लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In how many years will a sum of money double itself in 18.75% per annum simple interest? देखो सर, जब भी डबल होता है, मैंने क्या बताया था, RT बराबर 100 हो जाता है। जब भी डबल होता है RT बराबर 100 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है नहीं पता है। T इक्वल्स टू कितना है सर, 100/18.75 नहीं पता, तो कैसा आ गया सर, इसको बिठा दिया तो 100 कर लेता है। तो यहाँ से कितना होता है सर, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35, 5 5 25, तो 5 दूना 10, तो 5 चौके 20, तो 5 7 35, 5 5 25, तो सर 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 चौके 16/3, मतलब 3 5 15, 5 साल 1/3 साल, मतलब 5 साल 1/3 साल, मतलब 4 महीना, तो 5 साल 4 महीने में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये आसान था? हाँ सर, बहुत ही आसान था। 5 साल 4 महीना, 3 महीना नहीं। हाँ सर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्यों होता है RT इक्वल्स टू 100, ये नहीं पता। अच्छा देखो सर, I इक्वल्स टू PRT अपन 100 होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट में I कितना आया, अगर अमाउंट डबल हो जा रहा है मतलब 2PI बराबर कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू PRT अपन 100, तो कितना आता है, PP कट गया, RT इक्वल्स टू 100, तो वही तो अप्लाई किया, और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The average weight of 8 men is increased by 1.5 kg then when one of men who weighs 65 kg is replaced by the new man, the weight of the new man। मतलब क्या बोला गया, देखो मैंने आपको दूसरे तरीके से एवरेज निकालने का कोशिश करवाया, सिखाने का। एक बार फिर से सिखाते हैं। 8 मेन का एवरेज इंक्रीज होता है कितना, 1.5 kg, ठीक है। तो 1.5 kg इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है सर, 8 5 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 एकम 8, 8 4 कितना होता है, 8 5 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 एकम 8, 8 4 12, ठीक है। 12 किलो बढ़ रहा है सर, 12 किलो बढ़ गया। कब, जब हु वेज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, मतलब 65 किलो के रिप्लेस करवा दिया। कितने से सर, क्या इसको जोड़ना पड़ेगा? हाँ सर, ये तो 65 किलो से भारी है, इतना किलो ज़्यादा आ गया, तो कितना आएगा, 77 आ जा रहा है। इसके साथ जोड़ दो, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4। क्या किया हमने, टोटल वेट में कितना इंक्रीज हुआ सर, 8 जने का एवरेज का इंक्रीज हुआ 1.5, तो 1.5 इंटू 8 निकाल लेते तो कितना आता है, 12 इंक्रीज हुआ। अगर 12 इंक्रीज हो रहा है मतलब टोटल का कितना, 12 किलो इंक्रीज हो रहा है। कब, जबकि 65 किलो हट के वो 12 किलो एक्स्ट्रा वाले आदमी घुस गए टीम में, ठीक है। तो कितना आता है, 77 आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A shopkeeper offers his customer 10% discount and still makes a profit of 26%, ठीक है। सुनना ध्यान से, 10% का देने के बाद भी, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी उनको कितना मिलता है, 26% प्रॉफिट हो जाता है। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड ₹280, मतलब अगर 280 में उनको मार्क किया गया हुआ है तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, क्या उससे कम होगा? हाँ सर, हमेशा उससे कम होगा। कैसे, देखो सर, 280 में मार्क किया था, उसका 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 90/100 में बेचा, तब भी जाके उनको 26% का प्रॉफिट हुआ, बराबर कितना आ जाएगा सर, 100/126 आ जाएगा,
हाँ सर आ जाएगा। तो देखो वही तो कर रहा है, थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, खत्म कहानी। अब देखते हैं, समझते हैं क्या करेंगे। सर ये होता है 6 दूना 12, 6 कम 6, तो 6 से नहीं कट रहा है, 3 से, 3 चौके 12, 3 दूना 6, तो 3 तिया 9, तो 0, तो 7 चौके 42, तो कितना होता है, ये होता है 7 चौके 28, तो 4 40, तो यहाँ से 3 दूना 6, अच्छा 6 से कट जाएगा, 6 5 30, तो 5 4 20, कितना होता है 200 रुपये वाला जो सामान था, तो इसका प्राइस कितना था, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मोहन bought 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर ₹12,000 and sold them at a profit to selling price of 4 डाइनिंग टेबल्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डाइनिंग टेबल इज, मतलब सेल किया गया 4 डाइनिंग टेबल के प्राइस का प्रॉफिट से। डाइनिंग टेबल खरीदा कितना, 20 खरीदा 12,000 में, एक का प्राइस कितना था सर, 0 हट गया और इधर 2 0 आ रहा है, 600 रुपये का एक था। प्रॉफिट कितना हुआ सर, 4 डाइनिंग टेबल में का प्राइस का प्रॉफिट हुआ, 4 चौके 2400 प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितना प्राइस हुआ, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसमें 20 से डिवाइड कर दो, 2 12 24 120 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। तो हर एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है सर, पहले से तो 600 था और उसके साथ 120 जोड़ दो तो 720 आ गया। क्या हमने सही किया, ध्यान से देखना। अगर हम लोगों ने प्राइसिंग ऐसे हिसाब करे कि 4 डाइनिंग टेबल का तो प्राइस वैसे ही आ गया, तो ये क्यों 20 से डिवाइड क्यों होगा, नहीं सर 20 से नहीं डिवाइड होगा। ध्यान से सुनना, 20 डाइनिंग टेबल का हर एक का प्राइस था कितना, 600 रुपये, हर एक का प्राइस कितना आया, 600 रुपये, ठीक है। उनको बेच के उनको कितना प्रॉफिट हुआ, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल्स। अच्छा सर, 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर हर एक डाइनिंग टेबल का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस x पकड़ ले तो गेन कितना हुआ सर, 4x गेन हुआ, ठीक है। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है सर, 4x बराबर 20 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस 20x माइनस क्या 12,000 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। ध्यान से देखना, हर एक का सेलिंग प्राइस से 12,000 कॉस्ट प्राइस हटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, यहाँ से आ जाता है 16x बराबर सर 12,000। ये गलती मत करना, मैंने जैसे गलती किया था, इसका कॉस्ट प्राइस लेकर चल गए थे, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था सेलिंग प्राइस, तो 16 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 3 12, तो 30 आता है, 0 0, 4 7 28, 4 5 20, तो 750 रुपये एक का प्राइस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया हमने ये क्यों किए कि सर 4x मतलब प्रॉफिट हुआ, 20 बेचने पर 4 सेलिंग प्राइस, 4 टेबल का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हुआ, तो 4 सेलिंग प्राइस 4 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना, 4x। अब देखो 20 बेचा और उसमें से कॉस्ट प्राइस हटा देंगे तब जाकर प्रॉफिट आ जाता है, दोनों इक्वल है तो इक्वल कर लिए, खत्म कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Ram bought 16,000 eggs at 3.75 a dozen. He sold 900 of them at 2 for ₹1 and the remaining at 5 for ₹2. Is percentage gain or loss? देखो 1600 एग खरीदता है 3.575 डजन के हिसाब से, ठीक है। ही सोल्ड 900 ऑफ देम, 900 बेच देता है 2 करके रुपीस, ठीक है, एट 2 फॉर ₹1, 2 का प्राइस ₹1 करके, मतलब कितना 450 रुपये में बेच दिया, 900 को 450 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 12 एग का कीमत लगाया था पहले जब खरीदा था 3.5 रुपये, 3.75 रुपये, तो 1600 एग का प्राइस कितना हुआ सर, बाई 12 इंटू 1600, हाँ सर आ गया सर। 12 से काटेंगे सर, 3 चौके 12, 3 से होगा, हाँ सर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, पॉइंट हटा दिए तो 2 0 हट गया, तो 4 से काटते 4 चौके 16, 125 4 कितना होता है 500 होता है। पहले 500 रुपये में खरीदे थे, ये सीपी था, ये आधा का एसपी हुआ 900 का, 9 7 1600, 700 बचा हुआ है, रिमेनिंग 5 पर ₹2, 5 का प्राइस 2 रुपये, मतलब 2/5 से गुना कर देना पड़ेगा 700 के प्राइस जानने के लिए, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो कितना आता है 140 इंटू 2 मतलब 280, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ 280 के साथ 450 जोड़ दो तो 0 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 6 एकम 7, 730। पहले कितना था सर 500 था सीपी, अभी कितना हो गया 700, 750, 730 में बेचा गया, कितना प्रॉफिट हुआ 230 रुपये, किसके ऊपर 500 रुपये के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो कट गया 5 से 5 चौके 20, 5 6 30, तो 46% प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप लेके चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of a hall is 5 meter more than the breadth. If the area of the floor of the hall is 84 meter square, then the length and breadth are
देखो सर लेंथ को एल पकड़ लेते हैं, ब्रेड्थ को क्या मिल जाएगा सर एल प्लस 5, कोई एक तो बड़ा है। अच्छा सर ब्रेड्थ को बी पकड़ लो तो लेंथ कितना मिल जाएगा सर, लेंथ बराबर बी प्लस 5 मिल जाएगा। तो देखो सर बी इंटू बी प्लस 5, बी इंटू बी प्लस 5 बराबर 84। तो 84 का फैक्टर कितना होता है सर, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 12 7 होता है। तो सब बी के वैल्यू अगर 7 बिठा दे तो ये 12 हो जाता है। हाँ सर, तो एक आ गया 12 और दूसरा आ गया 7। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप खुद से पुट करके चेक कर लेना, बाकी का हिसाब करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ 84 ही होना चाहिए ना। हमें तो ये तो नॉर्मली पता है, नहीं पता है फिर थोड़ा सा पता कर लीजिए, अता पता कुछ भी पता कर लो। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? और अगर नहीं आया तो देखो ध्यान से फिर से एक बार समझते हैं। क्या समझेंगे सर, ये कहा गया कि टोटल लेंथ कहाँ है सर, ब्रेड्थ का दुगना दिया हुआ है, दुगना नहीं सर 5 ज़्यादा है। हाँ सर 5 ज़्यादा है। तो अब हम लोग उसी तरीके से समझते हैं कि 5 अगर ज़्यादा है तो एल इंटू एल बी प्लस बी इंटू बी प्लस 5 करके निकाले, तो 2 फैक्टर निकाले फिर हो गया। हमें गुना करके स्क्वायर नहीं लेकर आना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The denominator of a fraction is 1 more than its numerator if 1 is deducted from the both numerator and denominator, the fraction becomes equivalent to 0.5. The fraction is, देखो सर 1/2 के इक्विवेलेंट हो जा रहा है बराबर कब, जब जाके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से भी एक और डिनोमिनेटर से भी एक हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर इज ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर, मतलब सर x प्लस 1 है न्यूमरेटर पहले से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 1। इनसे 1 डिड्यूस किया बोथ से, तो यहाँ से भी 1 माइनस, यहाँ से भी 1 माइनस, तो क्या हो गया सर x हो गया नीचे, इक्वल्स टू कितना आया 1/2। तो गुना कर देता है तो 2x माइनस 2 बराबर x, तो x इक्वल्स टू कितना आता है 2 आता है। तो फ्रैक्शन कौन सा था 2/3, ये आ गया आपका फ्रैक्शन था पहले से। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है 42, मतलब रेडियस कितना हुआ सर 21 आ गया। ठीक है, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा 2πr निकालो ना, खत्म कहानी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 21, 3 दूना 6, 6 दूना 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 132 आ गया, खत्म कहानी, निकालो। चलो हटो, ऑप्शन नंबर 3 को देखो, मार्क करो। चलो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 15 बॉयज अर्न 900 इन 5 डेज, 5 दिन में अर्न करता है, तो 20 बॉयज विल अर्न इन 7 डेज। देखो 15 बॉयज 5 दिन में कितना अर्न करता है सर, 15 बॉयज 5 दिन में अर्न करता है 900 रुपये। ठीक है, ध्यान से देखना 900 रुपये अर्न करता है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 5/900 बराबर, या फिर बोल सकते हैं 900 अपन 15 इंटू 5 बराबर 20 बॉयज 7 दिन में कितना अर्न करेगा 100 रुपये हम लोग पकड़ लेते हैं। तो 15 छक्के 90 होता है, तो 5 12 60 होता है, तो 12 से गुना करो, 12 7 84, 84 इंटू 20 कितना होता है, तो 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 1680 रुपये इनकम होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी सर्कुलर फील्ड का परिधि दिया हुआ है और स्क्वायर फील्ड का दोनों का क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर सेम है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 12100 देन द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड, तो इसका एरिया कितना है सर 110 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है 11 121 होता है, तो ये दिया हुआ है एरिया। तो एक काम करो, इसका साइड कितना हुआ लेंथ बराबर 110, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ सर लेंथ इंटू 4, तो 440, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 2πr बराबर 440। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर कितना आता है, तो नीचे 2 इंटू 22 ऊपर 7, तो ध्यान से देखो, तो 22 दूना 44, तो 40 इंटू 7 आ रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा सर πr² आ जाएगा। तो पाइस कितना है 22/7 इंटू r कितना है 40 इंटू 7, 2 बार लिखेंगे, इंटू 40 इंटू 7 2 बार लिख लिए, 7 7 कट गए। अब गुना करना चालू करो, तो कितना होता है 40 40, 4 चौके 1600, और 7 दूना 14 गुना 7 गुना करो 16 7 कितना होता है 0 0, 7 6 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 4 7 एकम 7, 7 4 11, तो 112, तो 7 से गुना हो गया, 40 40 गुना हो गया। अब 22 से गुना करो, इसको दुगुना कितना होता है सर 22400, इनको 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 004, और 4 2 6, 2 2 4 2, तो 246400 क्या आता है ये सर 2πr निकाल लिए, कुछ गलत किए। हाँ सर, एक तो चीज़ गलत हुआ, क्या सर, इसका ध्यान से देखो,
इसका क्या मिला था सर, पेरीमीटर मिला था 440। तो 2 पाई आर से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 22 दूना 44, 10 से होना चाहिए था ना, तो 40 क्यों किए, हाँ सर 10 से होगा, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो गुना करना और भी आसान हो जाएगा, हमने गलती कर दी है। तो 7 दूना कितना होता है, 7 दूना 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 एकम 15, तो 154 आता है, 2 0 हो जाएगा, तो खत्म कहानी। इतना गुना नहीं करना पड़ता, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था सर, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A tree increase annually by 1/8 of its height. By how much will it increase after 2.5 year? It stands for today 8 मीटर हाई। देखो सर 12.5% ऐसा घटिया चीज़ है जिसका हिसाब लगाना बहुत बहुत दिक्कत देता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 12% का भी बहुत दिक्कत देता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको अंदाज में, नए अंदाज में करेंगे। देखो सर अगर ट्री का हाइट 8 था तो पहले साल के बाद कितना होता है, इंक्रीज होता है 1/8, मतलब 9 हो गया, ठीक है। फिर ये 9 को बढ़ा के हमने क्या किया, इसके साथ 9 प्लस 1/8 जोड़े, 9/8 जोड़ दिए, तो कितना हुआ 9 इंटू 1/8, तो कितना होता है 9 8 72, 72 और 9 कितना होता है 81/8, इतना मीटर होता है। फिर से 9 हुआ सर, 9 81/8 था, तो इसको क्या किया बढ़ा दिया, लेकिन 1/8 नहीं बढ़ेगा, 1/16 बढ़ेगा, क्योंकि हाफ साल का था ना, तो 1/16 इंटू 81/8, तो कितना होता है सर 8 16 इधर आता है, ये बढ़ गया 81/8 के साथ जोड़ेंगे, तो 81/8 को कॉमन ले लेते तो कितना आता है 1/16 प्लस 1, मतलब ये बढ़ के हो गया आपका 81/8 इंटू 17/8 16, तो 16 8 कितना होता है 8 6 48, कैरी फॉरवर्ड 4 8 एकम 8, 128, ऊपर कितना हो जाएगा सर 81810, और 7 से गुना करें 7 एकम 7, 7 8 56, तो कितना होता है सर 7 6 एकम 7, 8 5 13, तो 1377, ठीक है 1377। तो इसको डिवाइड करते हैं तो किससे, 1377 को 128 से डिवाइड करते हैं तो 1 से 128, 8 9 17, तो 97, तो पॉइंट आ गया। क्या हुआ सर, पॉइंट क्यों आया, नहीं सर 0 आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, तो 970 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिवाइड 680 among ABC such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets। मतलब सर A को मिलता है B 2B/3 और B को मिलता है सर 1/4C। तो ध्यान से देखो, अगर C को X मिला तो B को कितना मिला, ये BC है ये A है, तो B को मिला 1/4 और X/4 मिला, A को कितना मिला सर, उसका 2/3 गुना, तो कितना होता है सर 2x/3 इंटू 4, तो कितना होता है 2 दूना 4, तो x/6, तो x/6 ये x/4 ये x आया, तो यहाँ से कितना होता है सर 12 गुना कर देते, तो 2x इज टू 4 3 3x इज टू सर 12x, तो 2:3:12 रेशियो में आएगा, 2:3:12 रेशियो में कितना अमाउंट था 680 था, तो इसको डिवाइड करते हैं 12 3 15 2 17, तो 17 से कितना होता है 7 चौका 28, तो 40 गुना, तो 40 गुना करते हैं तो कितना होता है सर, एक को मिलेगा 80 रुपये, दूसरे को मिलेगा 4 3 12 120, तीसरे को मिलेगा 12 चौका 48 480। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an election between two candidates, is a candidate who gets 40% of total votes is defeated by 298 votes. Find the total number of votes recorded. अब देखो सर 40% ऑफ ए कैंडिडेट 40% ऑफ टोटल वोट्स इज डिफीटेड बाय, मतलब जिसको जो जीता है उसको 60% मिला 40% वाले से, तो कितना ज़्यादा मिला सर 20% मिला, 20% वोट के बराबर कितना 298 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 इंटू 298/20, तो कितना होता है सर 2 से काटो, ध्यान से सुनना, हम 2 से काटेंगे तो 2 10 20, और इधर कितना होता है सर 2 5 10, ठीक है 50 आता है, नहीं सर 5 से ही गुना कर लो ना, खत्म कहानी। तो 5 से गुना बराबर 2 से डिवाइड करो और गुना करो, तो 100 से क्या जरूरी था, नहीं सर जरूरी नहीं, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 से कटते हैं 2 एकम 2 2 चौका 8 2 9 18, तो 1490 आ गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क करके बताना कौन सा कितना आंसर आता है। हम जो पहले वाले आंसर आएगा उसको हम लोग पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, बाकी ताकि देख पाए कि आप कितना सिंसियर हो। ऐसा नहीं बात है, आप कमेंट कर लिया करो तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। गलत कर रहे हो तो दिख जाएगा, सही कर रहे हो तो तब जी दिख जाएगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखता है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।